आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा यहाँ उन महान शख्सियत के यहाँ पर आया हुआ हूँ जिन्होंने ज़मीन से लेकर इस ऊंचाइयाँ छुई हैं और व्यवहार में कभी परिवर्तन नहीं आया, जो मधुर व्यवहार है। ऐसी महान शख्सियत माननीय स्वराज सिंह जी हमारे बीच में हैं। मैं स्वराज जी सिंह जो इस समय छर्रा विधानसभा से प्रबल दावेदार भी हैं और सामाजिक आदमी भी हैं, समाज से जुड़े हुए हैं, विभिन्न सामाजिक संस्थाओं का आपका सहयोग रहता है। ऐसी महान शख्सियत जो इस समय जिनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर भी चुनाव जीती हैं, मैं उनसे एक साक्षात्कार के रूप में ये पूछना चाहता हूँ कि स्वराज सिंह जी जो आपने ज़मीन से उठकर इस ऊंचाइयों पर जो अपना मुकाम हासिल किया है, ये किस तरीके से हुआ? ये संगठन की पद्धति के आधार पर, क्यों स्वयंसेवक के नाते से मुझे संघ ने हमेशा ही सिखाया और विचार जो संघ परिवार का मिला, मैं ऋणी हूँ उस संगठन का जिन्होंने मुझे ये संस्कार दिए। चाहे अपना संघ परिवार आरएसएस हो, चाहे भाजपा परिवार संगठन हो, उनके नेतृत्व में हम सब लोगों को सीखने को मिलता है देश की समाज की सेवा करने का। और उसी के आधार पर, क्योंकि राजनीतिक दल है ये सच है, लेकिन हम लोगों को जो सिखाया जाता है और पारिवारिक भी मुझे संस्कार माता पिता ने जो दिए हमेशा कि भाई अपने समाज के और अपने लोगों का सम्मान करना, सबका साथ लेकर चलना और सभी जाति धर्म का सम्मान करना, ये हमारा परम धर्म है। क्योंकि क्षत्रियता के नाते से हम सब लोगों को यही सिखाया गया कि जब आप और समाजों का ध्यान रखोगे, अपने से नीचे स्तर का ध्यान रखोगे, तो निश्चित रूप से समाज आपको साथ देगा और उसी को आगे लेके बढ़ना है इस सिद्धांत पर। क्योंकि माता पिता का भी आदेश था और उन्होंने जो संस्कार दिए और उसी विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपने भारत की संस्कृति को आगे बढ़ाने का, संगठन के परिवार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरा परिवार, मैं स्वयं इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। स्वराज सिंह जी का कहना है कि जो मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं, ये भारतीय संस्कृति है और माता पिता की संस्कृति के आधार पर मैं आगे बढ़ा हूं और यही आज मैं संदेश देना चाहता हूं कि मैं अपने माता पिता का जो संदेश है वो समाज के बीच में रखूं और उस समाज के बीच में रखकर मैं अपनी जो भी समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं, उनमें मैं उनका योगदान प्रदान करूं। स्वराज सिंह जी, आप इस समय छर्रा विधानसभा क्षेत्र से प्रबल दावेदार भी है और भारतीय जनता पार्टी के आप नजदीक हैं। क्यों जो प्रबल दावेदार हैं, आपकी तैयारियां क्या है? भारतीय जनता पार्टी संगठन के नाते से केंद्र और प्रदेश के नेतृत्व के आधार पर जिस भी कार्यकर्ता को आदेश दिया जाता है चुनाव वो लड़ते हैं। हम लोग सिर्फ अपनी पार्टी के सिद्धांत पर, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी नेतृत्व की सरकार के द्वारा, सबका साथ सबका विकास के आधार पर जो उन्होंने जिस सिद्धांत पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार लगातार दूसरी बार केंद्र में और दोबारा से 2022 में भी निश्चित रूप से बनने जा रही है, उस सिद्धांत को लेकर हम सबका साथ सबके विकास पे काम कर रहे हैं। और जो भी नेतृत्व का आदेश होगा, जिस कार्यकर्ता के लिए भी आदेश होगा, हम उसी सिद्धांत पर काम करेंगे और निश्चित रूप से 2022 सभी विधानसभाएं पार्टी जीतेगी। क्योंकि मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के पद पर काम कर रहा हूं और जो भी संगठन का आदेश है, जिस कार्यकर्ता को भी आदेश दिया जाए, क्योंकि कमल का फूल जिसको भी दिया जाएगा वो निश्चित रूप से जीतेगा। क्योंकि हम संगठन के लोग हैं, संगठन के आधार पर ही नेतृत्व में काम करते हैं। आप ये मान लीजिएगा कि आज की जो विचारधारा है पूरे जनता की, देश की, समाज की, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो कार्य चल रहा है, जिसके आधार पर आज हम सब लोग काम कर रहे हैं। और जनता ये जानती है कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा आज जो एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, चाहे धारा 370 हो, चाहे भगवान राम के मंदिर की बात हो, चाहे जनसंख्या का आधार जो बढ़ रहा है उसकी बात हो, चाहे कोविड जैसी महाबीमारी में हम सब लोगों ने कार्य ही सेवा है उस आधार पर काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से दोबारा से विधायक बनेंगे। जो भी संगठन आदेश करेगा, जो भी लड़ेंगे, उसको निश्चित रूप से जिताएंगे। ये मैं निश्चित रूप से आपके सामने कह रहा हूँ। बाकी तैयारी पार्टी ने अपने संगठन के आधार पर जो कार्यक्रम आए हुए हैं उन्हें सब में हम लोग लगे हुए हैं और निश्चित रूप से करते रहेंगे। पार्टी का आदेश जिस कार्यकर्ता के लिए भी होगा, जिसके लिए भी होगा, उसको निश्चित रूप से जिताएंगे। चाहे वो विधायक दोबारा लड़ेंगे तो उनको भी जिताएंगे और जो भी पार्टी का आदेश, संगठन का आदेश होगा उस पर काम करेंगे। स्वराज सिंह जी का कहना है कि अगर हाईकमान का आदेश हुआ तो मैं चुनाव लड़ूंगा और नहीं हुआ तो जिसको भी हाईकमान चुनाव लड़ाएगा उसे तन मन धन से चुनाव जिताने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊंगा। संगठन का उद्देश्य है सबका साथ सबका विकास के साथ। स्वराज सिंह जी जो बताइए कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है क्या? समाज पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी का आप जानते हैं सारा एजेंडा उन लोगों का कहीं कोई सारा टोटल विफल है सिस्टम।
अगर वो कुछ काम करते तो पहले ही इतने भ्रष्टाचार को, गुंडा राज्य को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने खत्म किया है। आज पूरा देश, पूरा समाज, पूरे प्रदेश में आदित्यनाथ योगी सरकार जी का आज रात के 12 बजे 1 बजे माताएं बहनें घूमती हैं, घर घर जाती हैं। आज हम सब लोग भी किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। हर बंधु अपनी गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके पूरी रात के 12 बजे 1 बजे घूम सकते हैं। ऐसी नेतृत्व की सरकार के द्वारा जो काम किया है आज पूरी जनता जानती है। गांव देहात में जिस तरह से अमन चैन, आज पिछले अगर सपा सरकार के कार्यकाल को देखें हम लोग तो किस तरह से गायें भैंसें खोली जा रही थी। रात के 1 बजे 2 बजे, रात शाम को 4 बजे से 5 बजे से लेकर लोग दिन में भी अपने खेतों पर, अपने खलियान में, अपने गांव गली मोहल्ले में लोग अपने घेर के बाहर भैंसों को रखाने के लिए बैठ जाते थे। आज क्या है, आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार के द्वारा, आदित्यनाथ योगी जी सरकार के द्वारा आज रात के 12 बजे 1 बजे आप अपने घेर पर सोइए मत सोइए, आपकी भैंसें नहीं कोई ले जा सकता। आपके खेत खलियान के जो ट्यूबवेल लगे उनको कोई चोरी नहीं कर सकता। ये नेतृत्व सरकार ने दिया है। तो इसलिए आज सपा और बसपा जैसी सरकार का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है। वो सभी लोग इकट्ठे भी हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जिनका कोई सिद्धांत नहीं है, जो सिर्फ कास्ट की राजनीति करते हैं, जातिवाद का नारा लगाते हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों को दोबारा से कोई भी जनता लाने के लिए तैयार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व निश्चित रूप से दोबारा से सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, चाहे दल छोटे जितने भी हों, क्योंकि सबका एक ही था कि हम किस तरह से शोषण कर सकते हैं, किस तरह से लोगों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। वो उसमें विफल रहे, उल्टे सीधे उन्होंने काम किए। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा आज जिस तरह से विकास किया गया, जिस तरह से 24 घंटे में ट्रांसफार्मर बदल दिया जाता है। एक वो दिन था कि 15 से 20 दिन के बीच में एक ट्रांसफार्मर के लिए पूरे गांव वाले लोग इकट्ठा होते थे और चंदा करते थे, और वो चंदा सबके किसके बीच में बढ़ता था ये सब गांव वाले जानते हैं। आज क्या हो रहा है, आज 24 घंटे में एक नंबर डायल किया जाता है। एक सिस्टम बनाया है योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा एक सिस्टम बना है। आप एक नंबर डायल कीजिए, आपका ट्रांसफार्मर 24 घंटे में बदल दिया जाएगा। यह है नेतृत्व, यह है सरकार के सिस्टम का। ये कोई सरकार जो चलाने का सिस्टम क्या है, जनता की सेवा करने का सिस्टम क्या है। आज भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा करती है, देश की सेवा करती है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के द्वारा घर घर तक जाकर एक ऐसे प्रधानमंत्री और ऐसे योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनके बारे में अगर आप सोचें, अपने घर के लिए उन्होंने, मैं इस मंच से कहना चाहूँगा, इस माध्यम से कहना चाहूँगा, आज का सच जो, क्योंकि आपका चैनल सच के रास्ते पर चल रहा है, ये ऐसे चैनल को मैं ये जरूर कहूँगा कि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, योगी जी के लिए आप पता करिएगा। वो 4 बार के सांसद रहे और मुख्यमंत्री रहे, 4.5 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। उन्होंने अपने घर के लिए एक ईंट नहीं लगाई, एक कुर्सी नहीं खरीदी। एक ऐसे मुख्यमंत्री जो इस प्रदेश को आगे ले जा रहे हैं, ऐसे प्रधानमंत्री जो इस देश को आगे ले जा रहे हैं। आज विश्व में हमारा नाम होने जा रहा है, और विश्व का एक नारा था हमारा, विश्व का कल्याण हो। आज उस नारे को पूरा कर रहे हैं। हमारी जो संस्कृति थी पूरे विश्व के बारे में सोचती थी, ऐसे योग अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व की सरकार के द्वारा बंधुओं, आज 3 बार के मुख्यमंत्री और 2 बार के प्रधानमंत्री, आप बताइए, उन्होंने अपने घर के लिए कुर्सी खरीदी हो, एक छोटी सी कोठी बनाई हो। ऐसे लोग इस देश की सेवा में लगे हुए हैं, तो इनके कारण ये आज देश बहुत आगे जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे नेतृत्व ये अवतार के रूप में आए हैं लोग, और इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, समाज को आगे बढ़ा रहे हैं। स्वराज सिंह जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो विकास की गंगा बही है वो योगी जी के नेतृत्व में बही है, और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इस देश प्रदेश की जनता ने सपा बसपा दोनों को दलों को देखा है। अब सारे घबरा भारतीय जनता पार्टी की ताकत को देखते हुए घबराए हुए हैं। 2022 की सरगर्मियां तेज हो गई हैं, और देखते रहिएगा आज का सच, हर खबर सच के साथ।